विज्ञान के अंतर्गत आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। हमने पहले ही जो है विकल्प चुन रखा है। इसमें क्या है, एक कोश के जीव का उदाहरण है, तो अमीबा जो है ये एक कोश के जीव है। इस प्रकार आप जो है सही का निशान लगा सकते हैं, या जो सही विकल्प है अमीबा उसको अपनी पुस्तक में लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। इसके बाद है पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता क्या है। तो देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी होती है, हरित लवक भी होता है, बड़ी रिक्तिका भी होती है, इसलिए उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर ग है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आता है। देखिए, कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस जो कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके बाद है ऑक्सीन क्या है। ऑक्सीन जो है एक पादप हार्मोन्स है। क्वेश्चन अंग है, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन्स जो है उपयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन्स उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें क्या है, जंतुओं में हार्मोन्स द्वारा स्थापित होते हैं। तो ये जो आपको हेडिंग दिख रहा है ये खाली स्थान में लिखना है। जंतुओं में हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो है स्रावित होते हैं। ख है, कोशिका सजीवों की इकाई है, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक। ग है, ऊतक पौधे की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है, तो जिब्रेलिन ऊतक। घ है, शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाने में ऊतक सहायता करता है, तो एपिथेलियम ऊतक होता है जो बाहर का आवरण शरीर का बनाता है। अंग है, समान रचना कार्य वाली जो कोशिका का समूह होता है वही ऊतक कहलाता है। देखिए, कोशिका मिलती है तो ऊतक बनता है, ऊतक मिलता है तो अंग बनता है, और अंग अगर भी बनता है तो हमारी की पूरी जो है बॉडी बनती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। हमने पहले ही जोड़े बना रखे हैं, एक तरफ खंड क है, एक तरफ खंड ख है। इसमें पहला है, जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि जो है प्रतिभाजु ऊतक के द्वारा होती है। मक्खी ये बहुकोश के जीव है। तंत्रिका ऊतक संदेशों का संवहन है, और संवहन ऊतक ये जाइलम होता है जो शरीर में पौधों के शरीर में जो है जल को ले जाने का कार्य करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सही कथन के सामने सही का और गलत के सामने आप गलत का निशान लगाएंगे। पहला है, हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती रहती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, फलों एवं ऊतक जंतुओं में पाया जाता है, ये गलत है क्योंकि ये पौधों में पाया जाता है। अमीबा बहुकोश के जीव है, ये भी गलत है क्योंकि अमीबा जो है एक कोश के जीव है। फिर आपका है, सजीव कोशिका से बने हैं, तो सजीव कोशिका से ही बने हैं, और सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये गलत है। प्रश्न नंबर 5 है, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। तो जीव द्रव्य कला में कोशिकांग पाए जाते हैं। 6 है, प्रतिभाजी ऊतक की 2 विशेषताएं बताइए, ये कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, ये अविभाज्य ऊतक की कोशिका की अगर हम बात करें तो विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं समान व्यास वाली होती हैं, जिनका आकार आयताकार या बहुभुजी होता है। दूसरा, इन कोशिकाओं का केंद्रक बड़ा, जीव द्रव्य सघन तथा इसमें रिक्तिका अनुपस्थित रहती है। इसका एग्जाम्पल है प्याज। इसके बाद, ये पौधे के रूपट टिप और सूट टिप को कैम्बियम में सूट टिप और कैम्बियम में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम और उनके कार्य लिखिए। देखिए, 2 अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित है, ये आप हेडिंग डाल लेंगे, और एक हेडिंग डालेंगे पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि शरीर में जो है ये वृद्धि करता है और इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है, ये इसका कार्य है। एक थायराइड ग्रंथि है, इसका कार्य क्या है कि शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से जो है घेंगा रोग होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। आप 2 कॉलम बनाएंगे, हेडिंग डालेंगे पादप और जंतु कोशिका में अंतर। एक आप लिखेंगे पादप कोशिका, एक तरफ जंतु कोशिका। कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। फिर इसमें हरित लवक पाए जाते हैं पादप कोशिका में, हरित लवक अर्थात क्लोरोफिल जंतु कोशिका में नहीं होते। सेंट्रोसोम पाया जाता है पादप कोशिका में, नहीं, सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। इसमें उपस्थित है, ये यहाँ पर अनुपस्थित नहीं है। उसके बाद 4 है, रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में एक होती है, इसमें रिक्तिका छोटी संख्या में अधिक होती हैं। इधर केंद्र परिधि की ओर हो सकता है, और अधिकांश जंतु केंद्र कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, केवल चित्रों के माध्यम से रेखित तथा अरेखित ऊतक स्पष्ट कीजिए। देखिए, रेखित ऊतक की बात करें तो यह दीर्घ बेलनाकार तथा अशाखित है।
यह छोटी तर्कोकार तथा नोकीली है जो अरेखित है। यह बहुकेंद्रीय परिधीय केंद्रक और इसमें जो है एक केंद्रिक तथा केंद्रक बीच में स्थापित होता है। जो रेखित है यह गहरे तथा हल्के रंग की पट्टिकाएं होती हैं और जो अरेखित है इसमें पट्टिकाएं नहीं होती हैं। नंबर 4 पर ऐच्छिक संकोचन तेजी से छोटे समय के लिए जलती थकान महसूस करता है और इसमें संकुचन जो है धीरे धीरे होता है रेखित में, परंतु जो है लंबे काल तक एक पेशी को थकान का अनुभव नहीं होता। और 5वां है कंकाल से जुड़ी होती है ये रेखित पेशी, जिसके सिर, हाथ, पैर, जीभ होते हैं और वे शरीर में अनेक अंगों की दीवारों में पाई जाती है। ये होती है आपकी अरेखित पेशी। इस प्रकार के ये चित्र हैं अरेखित और रेखित पेशी का, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। आप सभी की बुक में ये चित्र बना हुआ है पादप कोशिका का। इस प्रकार का चित्र आप बना लेंगे अपनी बुक में देख करके। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन और मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के आंसर लेकर के हाजिर होते हैं। धन्यवाद।